अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं हमजा जिसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ अरमीन उसकी बीवी की जान लेने की कोशिश करेगी, हत्ता कि तब जब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरमीन जो कि चालें चलने के बावजूद नाकाम हो जाती है। वो फैसला करती है कि वो एक ऐसी चाल चलेगी जिससे वो अलीज़े से बआसानी से अपना पीछा छुड़वा सकती है। अलीज़े जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और अरमीन जो कि अलीज़े के पीछे खड़ी होती है और मौके का फायदा देखकर वहीं पर अलीज़े को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है कि हमजा वहीं पर आता है और अलीज़े को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अरमीन बेगम हमजा को सफाई देते हुए कहती है कि दरअसल ये सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और इसको पता नहीं चला कि इसका पैर स्लिप हो गया, जबकि वो इस बात से अनजान थी कि निम्रा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी। हमजा बुखलाकर अलीज़े को अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर जाता है। जब वो लेकर जाता है तो वहीं पर हनान और शाइस्ता भी मौजूद होते हैं। हनान अलीज़े को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। शाइस्ता भी परेशान हो जाती है कि अलीज़े को आखिरकार क्या हो गया है। हनान आता है और हमजा से कहता है कि क्या हुआ है अलीज़े को, बुखलाकर फिर बाद में कहता है कि आपकी मिसेज को क्या हुआ है। दरअसल मैं यहाँ पर था तो मैंने आपकी मिसेज को देखा कि मैंने सोचा कि मैं खबरगरी कर लूंगा। हनान की ये बात सुनने के बाद हमजा कहता है कि अलीज़े सीढ़ियों से नीचे गिर गई है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। डॉक्टर आता है और आकर कहता है हमजा से कि आपकी बीवी के बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, उन्हें काफी ज्यादा चोट पहुंची है, दुआ करें सब कुछ ठीक हो जाए। बहरहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि उन्हें खून की जरूरत है। अरमीन मौके का फायदा उठाते हुए सिकंदर को फोन करती है और कहती है कि अलीज़े का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है, उसे तुम्हारे खून की जरूरत है और जितनी जल्दी हो सके तुम हॉस्पिटल में आ जाओ। सिकंदर जो कि अरमीन बेगम को साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं किसी सूरत में हॉस्पिटल नहीं आऊंगा। अरमीन जब घर चली जाती है तो वहीं पर निम्रा अपनी माँ अरमीन से कहती है कि आपको शर्म नहीं आती आपको इस तरह के काम करते हुए। अरमीन समझ नहीं पाती और कहती है निम्रा कि मैंने आखिरकार ऐसा क्या किया है। जब कहती है निम्रा अरमीन से कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है कि आपने अलीज़े भाभी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप इस तरह का कोई भी काम कर सकती हैं। अरमीन बेगम निम्रा का मुंह बंद करवाते हुए कहती है कि बस कर दो और खबरदार तुमने ये बात अगर किसी के सामने बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निम्रा अरमीन से कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही कि आप इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हैं, आप क्यों नहीं समझ पा रही कि वो एक अच्छी हैं। इस बात पर अरमीन भड़कती और कहती है निम्रा को कि बस कर दो, मैं तुम्हारी कोई भी बकवास सुनना नहीं चाहती। अरमीन जो कि समझ नहीं पाती कि अलीज़े इस तरह कैसे नीचे गिर सकती है। डॉक्टर्स आते हैं और आकर कहते हैं कि अलीज़े की जान खतरे में है, उन्हें थोड़ा बचाना मुश्किल हो चुका है क्योंकि उनकी बहुत ही ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है। वहीं पर फरीद साहिब को जब इस बारे में मालूम होता है और वो सिकंदर को बुलवाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, जब तुम्हारी भाभी को तुम्हारे खून की जरूरत थी तो तुम्हारा काम बनता था कि तुम वहां पर जाते और उसे खून देते। इस बात पर सिकंदर फरीद से कहता है कि बस कर दें डैड, मैं तो इस बात का जश्न मना रहा था। फरीद ये बात समझ नहीं पाता, कहता है सिकंदर से कि तुम किस चीज का जश्न मना रहे थे। तो सिकंदर कहता है कि जाहिर सी बात है कि जब आपका दुश्मन रास्ते से हट रहा हो वो भी बहुत ही बासानी तरीके से, तो आप जश्न नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे। आपको क्या लगता है कि वो मेरी दुश्मन मौत के मुंह में पड़ी हुई है, मैं जश्न मनाने की बजाय उसकी जान बचाने के लिए जाता तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला था और मैंने ये किया। फरीद सिकंदर की ये बात सुनने के बाद सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फरीद वहां से चला जाता है तो वहीं पर अरमीन और सिकंदर की आपस में बात होती है। जब सिकंदर और अरमीन जश्न मना रहे होते और कहते हैं कि चलो शुक्र है बासानी उस लड़की से कम अज कम हमारी जान तो छूट रही है, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि अलीज़े की जान बच चुकी है। तो क्या होगा जब अरमीन को इस बारे में मालूम होगा इतना सब कुछ करने के बावजूद अलीज़े जिंदा है। तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें और मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।